अच्छा, दूसरी तरफ आप देखें कि जो मौजूदा हुकूमत है वो अखलाकियात की तमाम हदूद फलांग चुकी है। अपने सियासी मुस्तकबिल से ज़ाहिर है वो मायूस है और मतलब सिर्फ एक आज का दिन कैसा गुजरेगा इस फिक्र में है, बस कल की कल देखी जाएगी। और ये इस हुकूमत का सबसे बड़ा अलमिया, इसीलिए कोई वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए भी कुछ नहीं कर पा रही है हुकूमत। और इस हुकूमत को इस वक्त जो एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो है डिप्लोमेटिक लेवल पे, यानी जो हमारे आलमी ताल्लुकात हैं वो भी इस वक्त हमें उस फ्रंट पे भी हर रोज़ एक नई हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। आपने देखा होगा ना, इन्हीं हुक्मरानों का कहना था ना कि इमरान खान की हुकूमत जो है, हुकूमत से अमेरिका नाराज़ है और जैसे ही कप्तान की हुकूमत ख़त्म होगी पाकिस्तान पर अमेरिका से डॉलरों की बारिश हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर कौम को उम्मीद दिलाई गई कि जी सऊदी अरब और यूएई पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करना चाहते हैं और मगर सिर्फ इमरान खान के जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। हम राह ही तकते रह गए, पता नहीं वो कहाँ रास्ते में ही रह गई है सरमायादारी। और सऊदी वली अहद ने भी मौजूदा पाकिस्तानी हुकूमत की जो अवाम में साख है उसको देखते हुए अपना तयशुदा दौरा जो है वो बाकायदा मनसूख कर दिया है, लेकिन मनसूखी का ऐलान करते हुए जो हुकूमत है हमारी वो ज़रा शर्मा रही है। अब चीन के हवाले से जो ख़बर आ रही है वो बड़ी अजीब व गरीब है, तशवीशनाक है। वो चीन जिसकी दोस्ती जो है वो हिमालय से ऊंची, शहद से मीठी, समंदरों से गहरी थी, उस चीन ने भी अब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को डाउनग्रेड कर दिया। और ये बात मैं नहीं कर रहा या कोई और पीटीआई का हामी साफ़ी नहीं बता रहा, बल्कि जापान का एक इंतहाई मोतबर अखबार जो है वो इसको कोट कर रहा है कि चीन ने पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात जो है वो इंतहाई तरजीह से सिर्फ तरजीह तक डाउनग्रेड कर दिए। और लेकिन हमारे किराए के दानिश्वर जो हैं वो यही बताया करते थे कि इमरान खान सी पैक पे काम रोक दिया इमरान ने, जिससे चीन नाराज़ है और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को ये जो डाउनग्रेड करने का फ़ैसला किया गया है। इस हवाले से भी आपको एक नाज़रीन ख़बर देता चलूँ कि ताज़ा तरीन इत्तलात ये है कि हुकूमत ने किसी बड़ी हजीमत से बचने के लिए चीनी हुकूमत से रब्ता किया है और ये दरख्वास्त की है कि ये जो ताल्लुकात को डाउनग्रेड करने वाला मामला है, अगर आप इसकी तरदीद नहीं कर सकते तो खुदा के लिए इसकी तस्दीक भी मत कीजिएगा। इसके लिए बाकायदा एक छोटे मोटे लेवल पे लॉबिंग की जा रही है कि चीन की तरफ से ये जो है इसकी तस्दीक ना किसी भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ना आ जाए। हुकूमत इस बात पे भी परेशान है कि वो ये काम। अच्छा जी, फिर एक और जो है ज़ाहिर हर महाज पे नाकामी के बाद हुकूमत ने एक नया शोशा छोड़ने की पिछले हफ्ता पूरा आपने सुना होगा कि उन्होंने शोशा छोड़ा है और वो है कि शाहिद अफरीदी को खान के मुकाबले पे मैदान में उतारने की तैयारियां की जा रही हैं। बड़ी मज़े का खेज़ सूरत हाल है। मैं ज़ाहिर शाहिद अफरीदी की बतौर प्लेयर मेरे दिल में उनकी बड़ी इज़्ज़त है, लेकिन उनको जिस अंदाज़ में सियासी घोड़ा बनाया जा रहा है तो, और वो ख़ुद को भी कौम का मसीहा समझ बैठे हैं और वो समझते हैं कि उनके पास भी कौम के मसाइल का हल है और इस मकसद के लिए उन्होंने जनाब फाउंडेशन भी बनाई है। अच्छा, और वो हर दूसरे तीसरे चौथे दिन वो कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं जो इस आवाम की अक्सरियत के मिजाज पे ग्रह गुजरती है। और ख़ुद मेरा ख्याल है कि शाहिद अफरीदी का जो इमेज है एज़ प्लेयर वो बहुत बुरी तरह डैमेज होता है। मेरा ख्याल है कि शाहिद अफरीदी साहब को थोड़ा सा अपने रवैये पे गौर करना चाहिए। ये दुरुस्त है, जैसे वो खान साहब कहा करते थे ना कि नून लीग के बारे में कहते थे कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं हैं और फिर ये मुताला भी नहीं करते। तो शाहिद अफरीदी के साथ भी एक प्रॉब्लम, बहरहाल एक जेन्युइन प्रॉब्लम ये है कि वो पढ़े लिखे बहुत क्या बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं हैं। वो मेरा ख्याल 5वीं 7वीं जमात पढ़े हुए हैं और ये उनके साथ एक बहुत बड़ा इशू है कि जब वो सीरियस इश्यूज़ पे बात करते हैं तो उनसे बात नहीं होती। वो कोई ना कोई ऐसी मतलब बात कर जाते हैं जो एक नए तनाज़े को खड़ा कर देती है। तो अभी हाल ही में आपने देखा है कि उन्होंने तस्वीर बनवाने के शौक़ में वो यहूदियों के एहतजाज में चले गए, ऐसा एहतजाज जो
गज़ा और हमास और गज़ा के मुसलमानों के ख़िलाफ़ किया जा रहा था और शाहिद अफरीदी इस एहतजाज में चले गए। और जब तनकीद हुई तो फिर उन्होंने वजाहतें करना शुरू कर दी कि जनाब वो एहतजाज के मतलब अजीब व गरीब ही उनकी जो उन्होंने वजाहत दी वो उससे भी अजीब थी और मज़ीद अपना मजाक उड़ाया। तो मेरा ख़्याल है कि क्रिकेट की तरह आम ज़िंदगी में भी ना शाहिद अफरीदी साहब जो है वो बाहर जाती गेंद से छेड़छाड़ करके अपनी विकेट गंवाने पर तुले हुए हैं। तो अफरीदी साहब को मेरा ख्याल है कि देखना चाहिए, सोचना चाहिए। पहले भी मेरे इल्म में उनके हवाले से कुछ ख़बरें हैं कि एक वक्त था जब वो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, फिर वो अपने चचा के साथ किसको मिलने गए थे, किस कंपनी से उन्होंने अपने चचा को लिया था और फिर वो कहाँ गए थे, रेवन रोड पे ही गए थे और फिर देखते ही देखते शाहिद अफरीदी साहब टीम में भी वापस आ गए थे और कप्तान बनने में भी कामयाब हो गए थे। ज़्यादा मुझे अफसोस पता है किस बात पे होता है, वो ये है कि शाहिद अफरीदी साहब अपनी हरकतों से अपने दामाद शाहीन शाह अफरीदी का कैरियर तबाह करने पे तुले हुए हैं। ये ज़्यादा अफसोस की बात है। शाहीन शाह अफरीदी बहरहाल एक टैलेंटेड और ज़बरदस्त प्लेयर है, उसका बहुत आगे कैरियर पड़ा हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि शाहिद अफरीदी साहब को थोड़ा सा सोचना चाहिए। ज़रूर सियासत करें अगर उनको सियासत का शौक़ है, लेकिन फिर डंके की चोट पे बात करें, फिर बबांगे दोहल बात करें, फिर चूके चुनाचे ना लगाएं। फिर सियासत में आए तो सियासत के फिर ये मैं खाना पगड़ी उछलती है, यहाँ पगड़ी उछलती है, फिर उस तरह आएँ, फिर ये काम ना करें कि जनाब ये है वो है, चूके चुनाचे, ज़रा सा प्रेशर पड़ता है तो फिर माजरत कर लेते हैं, ऐसा ना करें। फिर शाहिद अफरीदी साहब आएँ, मैदान में आएँ, खुल के आएँ, फिर आपका हक़ है, आपको कोई नहीं रोक सकता सियासत से। आप नून लीग की हमायत करें तो खुल के करें, फिर चूके चुनाचे इफ़ एंड बट ना लगाएं। अच्छा, ये आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लाहौर हाई कोर्ट की। आहा आहा, मज़ा आ गया, जहां आज जस्टिस शहजाद मलिक साहब ने बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट गालिबन अपना आखिरी केस का फ़ैसला सुनाया। और चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब ने आज ATC एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जज सरगोदा के जज मोहम्मद अब्बास साहब के ख़त पे आज ख़ुद नोटिस की समाअत की थी और जिस पर ईद से पहले फ़ैसला महफूज किया गया था। और जज मोहम्मद अब्बास साहब ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को ख़त लिखा था कि जनाब मनपसंद फ़ैसले लेने के लिए मुझ पे दबाव डाला जा रहा है। तो जब उन्होंने बात नहीं मानी तो उनके घर का गैस मीटर तोड़ दिया गया, उनके बिजली काट दी गई और पता नहीं क्या क्या उनके साथ किया गया और अदालत के बाहर फायरिंग तक की गई, बिजली का ट्रांसफार्मर तबाह कर दिया गया। आज उस केस का फ़ैसला सुनाया गया। चीफ जस्टिस शहजाद मलिक साहब ने आज का फ़ैसला भी इंतहाई जुर्रत, बहादुरी और दलेरी के साथ सुनाया और अपने फ़ैसले में उन्होंने RPO सरगोदा, फिर इसमें DSP, SHO और रीजनल ऑफिसर CTD को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया। और जज मोहम्मद अब्बास का ख़त जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को अरसाल कर दिया, क्योंकि उनके पास पहले ही हाई कोर्ट के 6 जजेस का जो ख़त है उस पर केस की समाअत जारी है।